अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम हारून रशीद मुगल है और आज हम एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ें समझनी पड़ेंगी। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो काइंडली ये जो सब्सक्राइब का नीचे बटन आपको नज़र आ रहा है इस पर क्लिक करें ताकि, और साथ इसके घंटी के बटन पर भी क्लिक कर दें ताकि आपको नई आने वाली अपडेट मिलती रहे। तो आए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 1.6 को। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमसे स्टेटमेंट में पहले पूछता है द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 4 टाइम्स इट्स विड्थ, द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर इज 150 सेंटीमीटर, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल। सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन की थोड़ी आपको वजाहत कर दूं क्योंकि आपको पहले समझ लेना ज़रूरी है। एक रेक्टेंगल आपको पता होगा ऐसे होता है जिसकी लेंथ ज़्यादा होती है, विड्थ कम होती है। अब मैं इसको कह देता हूँ ये इसकी लेंथ है और ये इसकी विड्थ है, यानी कि मैं एक लेट कर देता हूँ कि लेंथ इक्वल है हमारे पास x के और विड्थ इक्वल है y के। ये मैंने एक कंसीडर कर दी चीज़। अब यहाँ से आपको काफ़ी चीज़ें अब क्लियर होंगी। सबसे पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट में कहता है कि जो रेक्टेंगल है इसकी जो रेक्टेंगुलर है ये 4 टाइम इसकी जो लेंथ है, लेंथ 4 टाइम है विड्थ से, यानी कि ये 4 गुना ज़्यादा लंबी लेंथ है विड्थ से। इसके एक मैं वैल्यू ऐसे लिख सकता हूँ कि 4x इक्वल टू y, यानी कि 4x ये है 4 गुना बड़ी है विड्थ से। यहाँ तक चीज़ समझ आई होगी आपको। इसको मैं एक ऐसे भी लिख सकता हूँ कि 4x माइनस वाई इक्वल टू 0। हमारा एक वैल्यू निकल आई। अब उससे आगे पूछते हैं द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर इज 150 सेंटीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है, ये अब असल सवाल है कि पेरीमीटर क्या चीज़ है। पेरीमीटर के बारे में आपको बताता चलूँ, ये एक रेक्टेंगल है, इसके दरमियान जितना हिस्सा है वो कहते हैं एरिया, और इसकी जो जितनी भी लंबाई है, यानी कि यहाँ से मैं शुरू होता हूँ, अगर ये लंबाई, ये लंबाई, ये लंबाई, ये सारी ये चारों लाइनों की जब लंबाई हम आपस में ऐड कर देंगे तो इसको कहते हैं पेरीमीटर। कहने का मतलब ये है कि देखें, अगर ये मैं कंसीडर करता हूँ ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ये आपको नहीं करना नहीं है बेशक, लेकिन आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ मैं। आपने क्या करना है, x1 प्लस y1 प्लस x2 प्लस y2, ये जब सारी वैल्यू ऐड हो जाएगी तो इसको हम कहेंगे पेरीमीटर। ठीक है, इसको आसान फार्मूले में, जो आसान कुलिये के अंदर लोग इस तरह से कहते हैं कि पेरीमीटर इक्वल होता है 2x या प्लस 2y, यानी कि इन दोनों को मैंने 2 कह दिया 2x और इन दोनों को 2y, इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो हमारा 2x प्लस 2y ये हमारा पेरीमीटर होता है। अब बात यहाँ पे आती है कि इसको किस तरह से लिखना है। यहाँ पे मैं यहाँ पे लिखूंगा इसी तरह जिस तरह ये मैंने चीज़ लिखी है, वो उसने बताया कि सारी जो पैरामीटर बराबर है 150 सेंटीमीटर के, इन सबको अगर काउंट करें तो हमारा जो वैल्यू बनती है 150 सेंटीमीटर बनती है। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 2x प्लस 2y इक्वल है 150 सेंटीमीटर। यहाँ तक उम्मीद है आपको समझ आई होगी कि मैंने जो आपको चीज़ समझाई, ये पैरामीटर हमारा इस तरह से निकल आया। और उसके बाद अब हमने कहता है कि फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगुलर। अब हमने डायमेंशन फाइंड करनी है रेक्टेंगुलर की, यानी कि डायमेंशन में क्या है, 2 डायमेंशन है, एक x है और एक y है। x की भी हमने लंबाई मालूम करनी है कितनी है, और y की लंबाई भी मालूम करनी है, वो भी कितनी है। इन दोनों को मालूम करने के लिए सबसे पहले हम वही अब इसका फार्मूला के हम इसको मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं और क्रैमर रूल के साथ भी सॉल्व कर सकते हैं। तो अब ये हमारा
ये मैं इसको पूरे को एक ब्रैकेट में डाल देता हूँ ताकि आपको ऐसे पता लग जाए कि ये हमारी एक प्रॉपर इक्वेशन आई हुई है जो हमने यहाँ से निकाली। और इसके साथ अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो मैं पहले इसी को करूँगा मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड के साथ। अब मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड के साथ जब मैं इसको सॉल्व करूंगा, अब मैं इसी साइड को रेज कर देता हूं ताकि यहाँ पे हमारा पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। ओके स्टूडेंट्स, मैंने ये चीज़ रेज कर दी। अब मैं यहाँ पे आऊँगा मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड के साथ देखूंगा। इन्वर्जन मेथड में आपको पता होगा कि पहले x और y की वैल्यू निकालेंगे। 4 - 1 2 2, यहाँ से मैंने निकाली 4, ये -y था -1 2 और 2, x y इक्वल है 0 और 150। ये हमारा a है, ये x है और ये b है हमारे पास। तो मैं ये फार्मूला लिखता हूँ, ax इक्वल है b के और x इक्वल है a का इनवर्स b के। अब हमने इसी तरह इसको सोल्व करने के लिए a का इनवर्स फाइंड करना है। a के इनवर्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, a का डिटरमिनेंट निकालेंगे, फिर आगे सोल्व करेंगे। मैं इस साइड पे आता हूँ। सबसे पहले मैं a का डिटरमिनेंट निकालूंगा। a की वैल्यू हमारे पास ये है 4 2 -1 2। a मैंने जब जैसे ही लिखा तो 4 × 2 -1 × 2। जैसे ही मैंने a को सोल्व करेंगे डिटरमिनेंट में तो ये 8 + 2 और यहाँ पे मैं लाइन लगा दी और ये a का डिटरमिनेंट हमारे पास आया है 10। अब ये 10 आया हमारे पास a का डिटरमिनेंट। तो अब इनवर्स का फार्मूला लगाते हैं। a इनवर्स का होता है, पहले इनवर्स के मैं सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, मैं पहले बताता हूँ कि पहले मैं इसको एडजॉइंट निकालूंगा। एडजॉइंट के लिए 4 और 2 को आपस में चेंज कर देंगे, 2 यहाँ पे और 4 यहाँ पे, और -1 की जगह पे साइन चेंज हो जाएगा तो ये +1 हो जाएगा और 2 की जगह पे -2 आ जाएगा। अब ये एडजॉइंट आ गया। अब मैं a के इनवर्स का फार्मूला लिखूंगा, एडजॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाय a का डिटरमिनेंट। a इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a की वैल्यू हमारे डिटरमिनेंट की ये 10 है, एडजॉइंट ऑफ a 2 - 2 1 4। ये मैंने लिखा a इनवर्स इक्वल है 2/10 1/10 -2/10 4/10। इसको आगे सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। 1/5 ये 1/10 ही रहेगा, ये -1/5 हो जाएगा और ये 2/5 हो जाएगा। अब यहाँ तक जब ये चीज़ सॉल्व हो गई है तो इससे आगे हम फार्मूला लिखेंगे। फार्मूला में क्या था, प्रोडक्ट जो लेते हैं हम लोग, x इक्वल है a का इनवर्स b के। तो x की वैल्यू मैं लिखूंगा x और y, a के इनवर्स की वैल्यू है 1/5 1/10 -1/5 2/5 और दूसरी वैल्यू आगे हमारे पास आई जो ये है b की वैल्यू वो 0 150, ये मैंने यहाँ पे लिख ली। अब मैं आगे लाइन लगा के मैं इस साइड पे आता हूँ ताकि आपको नज़र आता रहे। अब इसको प्रोडक्ट निकालेंगे, x y इक्वल है 1/5 को पहले 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1/5 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस का साइन डालेंगे, 1/10 को मल्टीप्लाई करेंगे 150 के साथ, उसी तरह -1/5 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 के साथ, फिर प्लस 2/5 को मल्टीप्लाई करेंगे 150 के साथ। एक्स वाई की लिखा मैंने, ये एज इट इज़ 0 का 0 ही आ जाएगा, प्लस 150 को डिवाइड करेंगे 10 के साथ तो हमारे पास यहाँ पे आ जाता है
15, और ये जब ये भी 0 हो गया और 150 को डिवाइड करेंगे 5 के साथ तो जवाब आता है हमारे पास 30। ये देखें ना, अगर 5 को 150 से काटेंगे तो यहाँ पे 30 आ जाएगा, तो 30 मल्टीप्लाई बाई 2 तो ये आ जाएगा 60। तो x और y मैंने लिखा ये 15 और 60। जैसे ये मैंने लिख लिया तो x का जो वैल्यू है वो हमारे पास है 15 और y की वैल्यू है हमारे पास 16। यानी कि हमारे पास, आपको बताता चलूँ कि x जो सा है हमारे पास वो 15 सेंटीमीटर है और y है 60 सेंटीमीटर। इस तरह हमारा यानी कि x और y ये दोनों चीज़ें प्रूव हो गई। तो स्टूडेंट्स, मैं अब इसको ये कह सकता हूँ कि जो हमारे पास विड्थ है वो 15 सेंटीमीटर है और जो हमारे पास लेंथ है वो है 60 सेंटीमीटर एक रेक्टेंगल की। ये हमारा इस तरह आंसर आ गया, ये प्रॉपर हमारा एक आंसर आ गया। तो इसके बाद अब हम इससे का अगला मेथड चलते हैं क्रैमर रूल्स को, उसको भी सॉल्व कर लेते हैं इसी तरह ही। ओके स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 1.6 का जो पार्ट 2 का जो दूसरा हिस्सा है कि क्रैमर रूल के मेथड के साथ भी करेंगे। क्रैमर रूल के लिए सबसे पहले हम, आपको पता होगा, मैं पीछे क्वेश्चन में बताता, चलो मैं दोबारा बता देता हूँ कि सबसे पहले हम इसमें 3 वैल्यू निकालते हैं। a की वैल्यू निकालेंगे, ax की वैल्यू निकालेंगे और ay की निकालेंगे। पहले a की वैल्यू निकालेंगे। a हमारे पास है 4 2 -1 2, ये आपको पता होगा 4 2 -1 और 2। ax का निकालने के लिए मैं बताऊंगा आपको कि 0 और 150 पहले लिखेंगे हम पहले कॉलम में, और फिर एज इट इज पुराने वाली वैल्यू लिख देंगे -1 और 2। और ए वाई के लिए क्या करेंगे, मैं सर पे आता हूँ। ए वाई के लिए मैं लिखूंगा 4 2, ये पुरानी वैल्यू लिख दी मैंने, और 0 और 150 दूसरे कॉलम में मैं लिख लूंगा। अब इसके बाद फार्मूला मैं आपको बताता चलूँ इसका क्या है कि x इक्वल होता है a x का डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट, और इस तरह y का फार्मूला होता है a y का डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट। ये दो फार्मूले क्रैमर रूल के। अब इसके बाद जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे, पहले हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे सबके। पहले हम a का डिटर्मिनेंट निकालते हैं। a की वैल्यू है 4 2 4 -1 और 2 2। अब जैसे मैंने ये a की वैल्यू लिख ली तो इसके बाद मैं क्या करूंगा कि a का डिटर्मिनेंट निकालते हैं। 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ और माइनस का साइन, -1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, तो ये आ जाएगा 8 + 2। तो a का डिटर्मिनेंट हमारे पास आया 10। अब इसके बाद ax की वैल्यू निकाल लेंगे, ax का डिटर्मिनेंट निकालेंगे, सॉरी, इसका ax का डिटर्मिनेंट निकालने के लिए पहले मैं इसकी वैल्यू लिख देता हूँ। 0 150 -1 2, ax का साइन डाला, 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ और माइनस का साइन डाल के -1 को मल्टीप्लाई करेंगे 150 के साथ, तो ax इक्वल होगा ये 0 + 150। तो ax का जो आंसर है वो 150 आ गया। अब इस तरह हम ay की वैल्यू निकालेंगे। ay की वैल्यू के लिए क्या होगा कि मैं पहले ay की वैल्यू लिखूंगा 4 2 0 150, 0 4 0 2 और 150, ये मैंने ay की वैल्यू लिख दी। ये मैं 4 को ज़रा के लिए साफ लिख दूं 4। अच्छा, उसके बाद ay को जब मैं आगे डिटर्मिनेंट निकालूंगा तो 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 150 के साथ
माइनस का साइन, 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, ए वाई का सिंबल, और ये 4 और 150 को जब मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जवाब आता है, हमारा इसका जवाब आएगा 600 माइनस 0। तो ए वाई हमारे पास जो आएगा डिटर्मिनेंट में वो 600 आ गया इसका। अब हमारे पास तीनों वैल्यू निकल आई, ए डिटर्मिनेंट, ए एक्स और ए वाई। अब हम इसको आगे फार्मूले के अंदर पुट करेंगे और आंसर निकालेंगे। सबसे पहले मैं x का फार्मूला लिखता हूँ। x इक्वल होता है a x का डिटर्मिनेंट और a का डिटर्मिनेंट। इसके आगे मैं वैल्यूज की पुट करूँगा। ax होता है 150 डिवाइडेड बाय a का डिटर्मिनेंट हमारे पास है 10, तो x इक्वल हो गया हमारे पास 15। और इस तरह फिर अब y को देखते हैं। y का फार्मूला है a y का डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट, तो ये आ जाएगा 600 डिवाइडेड बाय 10, तो y इक्वल हो जाएगा 600 को जब डिवाइड करेंगे 10 के साथ तो ये 60 आ जाएगा। तो हमारे पास x और y की वैल्यू आ गई। तो हम कह सकते हैं कि x इक्वल है 15 के, y इक्वल है 60 के, और ये क्या होगा कि हमारे पास जो इसकी विड्थ है वो 15 सेंटीमीटर होगी, और इस तरह लेंथ होगी 60 सेंटीमीटर। ये हमारा प्रूव हो गया क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 1.6 को। अब हम चलते हैं इस अगले क्वेश्चन की तरफ, उसमें क्या होगा। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं एक्सरसाइज 1.6 में। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर भी जो स्टेटमेंट है वो कहता है कि टू साइड ऑफ रेक्टेंगल डिफर बाय 3.5 सेंटीमीटर, फाइंड द डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगल इफ इट्स पेरीमीटर इज 67 सेंटीमीटर। आपको थोड़ा आसान वर्डिंग में इसको समझा देता हूँ। क्या कहता है, मैं पहले आपको एक रेक्टेंगल बना के ताकि आपको समझ आ जाए कुछ कि मैं कहना, इसमें क्वेश्चन की स्टेटमेंट पूछ के आ रहा है हमसे। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में बेसिकली पूछ रहा है कि दो साइड्स हैं, यानी कि एक ये साइड होगी और एक ये साइड होगी। ये चलो मैं कह देता हूँ ये x है और ये y है, दो साइड्स हैं। कहते हैं कि इनका डिफर का मतलब होता है डिफरेंस निकालना। डिफरेंस मीन कि आपस में माइनस करना इन दोनों को। अगर ऐड कर कह दे कि इन दोनों को ऐड करें तो एडिंग, इन दोनों को ऐड करके अगर कोई जवाब आएगा तो वो ये आएगा, तो हम कहते हैं प्लस का साइन डाल देंगे। लेकिन इसमें कह रहा है डिफर का मतलब कि आपस में इन दोनों को माइनस करेंगे, फिर जो जवाब आएगा वो ये आएगा, वो ये कहता है। तो मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट में लिख सकता हूँ कि x लेंथ और विड्थ यानी कि माइनस y का जो जवाब आएगा वो आएगा 3.5 सेंटीमीटर। तो मैं यहाँ पे 3.5 सेंटीमीटर लिख दिया। ये सेंटीमीटर चले यहाँ पे मैं नहीं लिख रहा, स्टेटमेंट है ना इस वजह से, लेकिन आपको ये बता दूं कि 3.5 लिख दिया मैंने, सही है। अब इसके बाद ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट में कह रहा है कि हमें डायमेंशन चाहिए रेक्टेंगल की कि x की डायमेंशन अलग हो और y की डायमेंशन अलग हो, पता हो। x और y हमें दोनों की डायमेंशंस के बारे में पता होना चाहिए कि क्या है। ये क्वेश्चन के हमने प्रूव करना है, फाइंड करना है। उसके बाद आगे क्वेश्चन के पूछता है इफ अगर पेरीमीटर इज 67 सेंटीमीटर। पेरीमीटर के बारे में फिर आपको पता चलूं, पेरीमीटर वो होता है कि ये लेंथ, ये चारों साइडों की इसकी जो लेंथ है, इनको अगर ऐड कर देंगे तो हमारे पास जो जवाब आएगा वो होता है पेरीमीटर इसका। तो पेरीमीटर में देखें एक साइड पे और दो साइड पे तो सेम लेंथ है ना, तो मैं यहाँ पे इस तरह लिख देता हूँ एक x की x प्लस एक्स क्या होता है 2x, तो मैं यहाँ पे 2x लिख दिया। दोनों साइडों पे सेम लेंथ है और इन दोनों की साइडों पे भी सेम लेंथ है, तो लेकिन ये y है, अब मैंने इसको y कह दिया हुआ है, तो अब इस तरह मैं क्या कहूँगा कि 2y कह दूंगा इसको, y प्लस y 2y, तो प्लस 2y। और उसके बाद इसकी जो कह रहा है कि ये इन दोनों को जब ऐड करने के बाद जो टोटल इसकी लंबाई है वो है 67 सेंटीमीटर। मैं यहाँ पे 67 लिख दिया। क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक ये कहता है कि पेरीमीटर हमारा 67 होगा इसकी टोटल लंबाई। पेरीमीटर आपको पता होगा, अब आपको आइडिया हो गया पेरीमीटर क्या चीज़ है, कि सारों की लंबाई होती है पेरीमीटर। तो ये हमारा 67 सेंटीमीटर, 2x प्लस 2y इक्वल टू 67। ये हमने स्टेटमेंट एक बना ली हमने इसकी। अब आगे करना कोई मुश्किल चीज़ नहीं रहेगी क्योंकि यहाँ तक हमारी चीज़ फाइंड होगी।
अब हम आगे जैसे इसको सॉल्व करेंगे कि मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड के साथ और क्रैमर रूल के साथ। सबसे पहले हम मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड को देखते हैं, फिर उसके बाद आगे क्रैमर रूल को देखते हैं। ओके, फिर अब हम यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यूजिंग मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। जैसे मैंने ये लिखा, अब इसके बाद मैं इसका एक ए एक्स और बी की वैल्यू निकालूंगा। ए क्या होगा, एक्स और माइनस वाई है, तो ये 1 -1 आ गया। 2 और 2 है, 2 और 2 मैंने लिख दिया। इसी तरह एक्स वाई और ये है 3.5 और 67, ये मैंने वैल्यूज इसकी लिख ली। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे। आगे ये हमारे पास a है, x है, ये b है। a x इक्वल है b के, x इक्वल हो जाएगा a का इनवर्स b के। जैसे मैंने ये लिख लिया, अब इसके बाद मैं a का इनवर्स का फार्मूला के लिए पहले डिटरमिनेंट निकालेंगे a का, 1 2 -1 2। अब हम इसको जब आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, a 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, माइनस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, तो ये 2 + 2 आ जाएगा और a का हमारा डिटरमिनेंट की वैल्यू आई 4। अब हम एडजॉइंट ऑफ a निकालेंगे क्योंकि हमारा a इनवर्स हमने फाइंड करना है। तो एडजॉइंट ऑफ a इक्वल है 1 और 2 आपस में रिप्लेस हो जाएंगे, यह आ जाएगा 2 और 1, -1 की जगह पे +1 हो जाएगा क्योंकि साइन बदल गया, और ये -2 हो जाएगा। ये हमारी एडजॉइंट ऑफ ए भी आ गया। अब ए इनवर्स का फार्मूला मैं बताता हूँ आपको, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए का डिटरमिनेंट। ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट है हमारे पास, पहले मैं ए डिटरमिनेंट है 4 आया, 1/4, और ये एडजॉइंट की वैल्यू लिख रहा हूँ, ये भी लिख ली मैंने। अब उसके बाद इसको अंदर सबसे डिवाइड कर देंगे, 1/4 2/4 1/4, इसके बाद -2/4 1/4। ए इनवर्स इक्वल है, ये 1/2 हो जाएगा, ये 1/4 वैसे का वैसे ही रहेगा, और ये -1/2 हो जाएगा, और ये 1/4 वैसे का वैसे ही पल्ले की तरह ही रहेगा। ए इनवर्स भी हमारा फाइंड हो गया। अब हमने इसके आगे फार्मूला लगाऊंगा जो हमने एक्स ए इनवर्स बी लिखा था फार्मूला। इसमें अब प्रोडक्ट लेंगे, एक्स की वैल्यू हमारे पास होती है एक्स और वाई, और ए इनवर्स की वैल्यू हमने ये ऊपर निकाली हुई 1/2 1/4 -1/2 1/4, और बी की वैल्यू हमारे पास है 3.5 और 67, ये हमारे पास बी की वैल्यू होगी। अब इसका प्रोडक्ट निकालेंगे हम, एक्स वाई 1/2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3.5 के साथ, फिर प्लस का साइन, 1/4 को मल्टीप्लाई करेंगे 67 के साथ। इसी तरह ही -1/2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3.5 के साथ, प्लस 1/4 को मल्टीप्लाई करेंगे 67 के साथ। मैं इसके यहाँ पे लाइन लगा देता हूँ। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। मैं इस साइड पे आ गया ताकि जगह कम जगह आपको नज़र आती रहे। उसके बाद इक्वल का मैं साइन लगाया, और ये 3.5 डिवाइडेड बाय 2 आ गया, और प्लस 67 डिवाइडेड बाय 4 आ गया। इसके बाद -3.5 को डिवाइड करेंगे 2 आ गया नीचे, और प्लस 67 को डिवाइड करेंगे 4 के साथ। अब हम स्टूडेंट्स इससे आगे एलसीएम लेंगे। एलसीएम के लिए मैं आपको बताता चलूँ, देखिए 4 और 2 आपस में एलसीएम लेते हैं तो ये नीचे 4 आता है, और 4 को डिवाइड करेंगे 2 के साथ तो हमारे पास जवाब आता है 2।
तो जब ये 2 को इस 3.5 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 3.5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के साथ, प्लस 67 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1 के साथ, क्योंकि ज़ाहिर बात है 4 डिवाइडेड बाई 4 1 होता है। और इसके नीचे वाली स्टेटमेंट देखते हैं, ये भी इसी तरह ही है, यहाँ 4 आएगा और -3.5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के साथ और प्लस 67 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1 के साथ, और ये मैंने ब्रैकेट को क्लोज किया। अब मैं x और y लिखा इक्वल है, ये आ जाएगा 3.5 को जब 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा जो है 7 प्लस 67 डिवाइडेड बाय 4, और इसी तरह यहाँ पे आ जाएगा -7 प्लस 67 डिवाइडेड बाय 4। अब इसको जब मैं ऐड करूँगा, ऊपर वाले एलसीएम को सोल्व करना है हमने, तो 67 को प्लस करें 7 के साथ तो ये आता है 74 डिवाइडेड बाय 4, और नीचे आ गया हमारे पास 60 डिवाइडेड बाय 4। अब इनको हम काटेंगे, देखते हैं क्या आता है जवाब। यहाँ पे मैं x और y लिखूंगा, इक्वल का साइन। ओके स्टूडेंट, जब हम इसको करेंगे कैलकुलेटर के साथ करना पड़ेगा इसको सॉल्व। 74 को जब डिवाइड करेंगे 4 के साथ तो हमारे पास आता है 18.5। उसके बाद 60 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो आपको पता होगा कि 4 10 40 होते हैं, और अगर प्लस 20 फिर आ गया तो इस मीन कि ये हमारे पास आ जाएगा 15। तो यहाँ पे 15 आ गया और 18.5, तो कह सकते हैं कि x इक्वल है हमारे पास 18.5 और y इक्वल है 15 के। तो हमारे पास इस तरह पता लग गया कि जो इसकी लेंथ है वो है 18.5 सेंटीमीटर की और विड्थ है 15 सेंटीमीटर की। तो ये हमने प्रूव कर लिया इसका आंसर, ये हमने डायमेंशन पता कर दी इसकी, ये थी डायमेंशन जो इस क्वेश्चन नंबर 3 की। तो अब हम इसी को सवाल को सोल्व करेंगे उसके साथ क्रैमर रूल के साथ, वो भी देखते हैं अब। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 को अब हम क्रैमर रूल के साथ करेंगे। क्रैमर रूल के लिए सबसे पहले ए एक्स और ए वाई, ये 3 वैल्यू हमें निकालनी होती हैं। आपको ए की वैल्यू पता चलूँ क्या है, 1 2 -1 2, ये ए की वैल्यू आ गई। इस तरह ही ए एक्स की वैल्यू भी मैं आपको बता दूँ क्या आती है, वो आती है पहले कॉलम में 3.5 67 लिख देंगे ये वाली वैल्यू, और आगे लिख देंगे -1 और 2 की। और इसी तरह ए वाई की वैल्यू है हमारे पास, ये मैंने डिटर्मिनेंट का वैसे ही साइन गलती से लग रहा है मेरे साथ, मैं इसको दोबारा लिख दूँ, ए एक्स यहाँ पे लिख दिया और ए वाई ये लिख दिया। अब ए वाई की वैल्यू हमारे पास है, ये पहले मैं 1 2 ये वैसे का वैसे लिख दिया, और -1 और 2 की जगह पे हम ये दूसरी वैल्यू लिख देंगे 3.5 और 67 की वैल्यू। ये हमारे पास 3 वैल्यू आ गई, ए एक्स ए वाई और ए की। अब इसके बाद मैं क्या निकालूंगा, फार्मूला आपको पता चलूँ, एक्स इक्वल होता है ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट, और वाई का फार्मूला होता है ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। अब इन सबको डिटर्मिनेंट निकालेंगे, पहले ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। मैं ए की वैल्यू एज इट इज लिख रहा हूँ जो मैंने ऊपर मेंशन की हुई है, ये लिख ली। अब इसके बाद मैं इसका डिटर्मिनेंट निकालूंगा। 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का साइन डालेंगे, -1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2 + 2, ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास आ गया 4। अब इस तरह ए एक्स का डिटर्मिनेंट भी निकाल देंगे, वो क्या होगा, 3.5 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 के साथ, 67 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, ये मल्टीप्लाई कह रहा हूँ, वैल्यू लिखेंगे 2, और उसके बाद ए एक्स को जब हम यहाँ पे पहले लिखेंगे तो 3.5 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, और फिर माइनस का साइन, -1 को मल्टीप्लाई करेंगे 67 के साथ। जैसे ही मैंने लिखा तो ए एक्स इक्वल आ गया 3.5 को जब 2 से मल्टीप्लाई करें तो 7 आता है, और प्लस 67 आ गया, और ए एक्स इक्वल है गया हमारे पास 74।
ये मैंने ए एक्स की वैल्यू लिख दी। अब ए वाई की वैल्यू बताऊंगा, क्या बताएंगे, क्या आता है, इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। और यहाँ पे है 1 2 3.5 और 67, ये मैंने लिख दिया। अब उसके बाद ए वाई 1 को 67 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस का साइन, 3.5 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ। ए वाई इक्वल है 67 माइनस 7, ए वाई इक्वल है 60 के। ये हमारे पास ए वाई भी निकल गया। अब हम इसका फार्मूला लिखेंगे। फार्मूले के लिए मैं आपको बताऊं कि x इक्वल होता है ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। जब ए एक्स की वैल्यू हम लिखेंगे 74 और ए का डिटर्मिनेंट की वैल्यू है 4, तो जब ये आपस में कटेगी तो क्या जवाब आएगा 18.5। इसके लिए आपको कैलकुलेटर को इस्तेमाल करना पड़ेगा, फिर आपका आंसर आएगा। और उसके बाद ए वाई और ए का डिटर्मिनेंट जब निकालेंगे तो क्या होगा, 60 को डिवाइड करेंगे हम 4 के साथ, तो इसका जवाब आता है हमारे पास 15। तो मैं कह सकता हूँ x इक्वल है 18.5 और y इक्वल है 15 के। तो इस तरह हमारे पास ये सेंटीमीटर भी साथ में लिख दूंगा क्योंकि, और लेंथ हमारे पास है 18.5 सेंटीमीटर की, और विड्थ है हमारे पास रेक्टेंगल की 15 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर आ गया। इस तरह हमारा दोनों मेथड से हमने करके इसके आंसर निकाल दिए। अब हम इस अगला पार्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, उसमें क्या होता है, आइए चलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 का आगाज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में इसकी पहले स्टेटमेंट को पढ़ेंगे। कहता है स्टेटमेंट में द थर्ड एंगल ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 16 डिग्री लेस देन द सम ऑफ टू इक्वल एंगल्स। ये स्टेटमेंट में आपको पहले बताता चलूँ। पहले तो इसमें एक वर्ड यूज हुआ है आइसोसेलेस ट्रायंगल का। अब इस आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या है बेसिकली, इसके बारे में भी आपको बताता चलूँ। एक ट्रायंगल है जिसकी दो साइड्स आपस में इक्वल हों, उसे कहते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। यानी कि अगर ये ट्रायंगल है, इसमें ये साइड और ये साइड आपस में इक्वल है और ये साइड आपस में एक से तीसरी साइड डिफरेंट है, तो इसे आइसोसेलेस कहेंगे। यहाँ तक उम्मीद है समझ आई होगी। और अगर ये दो साइडें इक्वल है तो इनके एंगल भी आपस में हमेशा सेम होंगे। ये भी चीज़ अपने माइंड में रख लें। तो अब क्या होगा कि ये चीज़ मैंने आपको इतनी बता दी। तो इसमें क्या कहता है कि द थर्ड एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 16 डिग्री। कहता है कि जो ट्रायंगल इज 16 डिग्री लेस देन द सम ऑफ टू एंगल इक्वल एंगल। इक्वल एंगल का पहले तो इक्वल एंगल के बारे में आपको बता, टू इक्वल एंगल कौन से होंगे। अगर मैं कह देता हूँ ये x है तो ये दो x हो गए, और इसको मैं कह देता हूँ ये y है। तो क्या इक्वल एंगल पहले कहेगा कि टू इक्वल एंगल से यानी कि द सम ऑफ टू इक्वल एंगल से हमने लेस करना है, यानी कि माइनस करना है 16 को। यानी कि ये छोटा है तो इसको माइनस करेंगे। यानी कि मैं ये लिख सकता हूँ कि 2, ये इस तरह भी मैं आपको आसानी के लिए बता देता हूँ कि देखिए ये दोनों x को जब ऐड करें तो क्या आएगा, जो अब 2x x प्लस एक्स इक्वल टू 2x, क्योंकि दोनों सेम है। तो कहते हैं सेम एंगल है, 2 से इक्वल एंगल, तो इसलिए मैं कह दूंगा 2x माइनस कर देंगे, लेस है 16 डिग्री, तो यहाँ पे मैंने 16 डिग्री लिख दिया। इक्वल है, फिर उसके बाद जो आखिरी जो बचा हमारे पास वो उसके अल्टरनेट में वो y रह गया हमारे पास। ये चीज़ आपको जो उम्मीद है समझ आई होगी, लेकिन अगर नहीं भी समझ आई तो मैं एक दफ़ा दोबारा रिपीट करके बता देता हूँ कि आइसोसेलेस में देखें दो एंगल आपस में जब सेम है तो ये हमेशा आपस में ऐड हो जाएंगे 2x, और जो ये तीसरा एंगल जो डिफरेंट है इससे, जाहिर बात है इसको अब हम y कंसीडर कर देंगे क्योंकि इसका नाम चेंज कर देंगे क्योंकि ये डिफरेंट है। तो इसलिए मैं कहूँगा कि y हम इक्वल टू के इधर लिख देंगे। और क्वेश्चन के स्टेटमेंट में कहता है कि
द थर्ड एंगल ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल, पहले तो उसने सिर्फ आइसोसेलेस ट्राइंगल के बारे में बताया, उसके बाद उसने ये बताया कि जो 16 डिग्री लेस देन द सम ऑफ टू इक्वल एंगल्स। तो अब 16 डिग्री लेस है, इसे माइनस करना है, इसमें से हमने इक्वल एंगल जो से ये हैं दो एक्स वाले, इनसे माइनस करना है हमने 16 को, ये हो गया। उसके बाद इक्वल कह दिया कि y के, मैंने इक्वल कह दिया कि y उसके ऑपोजिट जो सा एंगल है वो y है। यहाँ तक उम्मीद है समझ आई होगी। अब इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि इसको हम रीअरेंज करते हैं। अरेंज इस तरह करेंगे, 2x इधर लिख देंगे, ये y इधर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा -y इधर आ जाएगा, और ये -16 उधर जाके +16 हो जाएगा। ये किसकी स्टेटमेंट को मैंने तरतीब में लिख दिया। अब इसके बाद आगे कहता है फाइंड 3 एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल। 3 एंगल ऑफ ट्रायंगल के बारे में आपको पता चलूँ कि हर ट्रायंगल में इन तीनों एंगलों को जब भी ऐड करेंगे, यानी कि मैं कहता हूँ कि x फिर +x +y, जब भी किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल्स को ऐड करें तो वो बराबर होता है हमेशा 180 डिग्री के। ये भी चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए कि अगर नहीं पता तो मैं आपको दोबारा बता दूं कि किसी भी ट्रायंगल को जब भी हम ऐड करते हैं, इस सारे एंगल्स को, जब भी तीनों एंगल्स को जब भी ऐड करेंगे तो हमारा जवाब 180 डिग्री आता है। तो अगर ये कह रहा है कि फाइंड 3 एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, तो 3 एंगल्स ऑफ ट्रायंगल क्या, 2x +y = 180 डिग्री, ये चीज़ हमारे पास आ गई। अब इस तरह से अब हम देख, आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि ये मैंने लिख ली। अब इस तरह अब हम तीनों एंगल्स को, ये हमारे पास पूरी स्टेटमेंट आ गई। मैं यहाँ पे इसको लिख देता हूँ दोबारा, 2x +y = 180 डिग्री, ये हमारी एक प्रॉपर इसकी स्टेटमेंट में आ गई। अब हमने क्या करना है कि तीनों एंगल्स को हमने बता देना है कि तीनों एंगल्स कितने हैं, यानी कि x की एंगल का क्या जवाब आएगा, कितने एंगल है, और इस x का क्या एंगल, कितना जवाब आएगा, कितने डिग्री है, और ये y कितने डिग्री आएगा। ये सारी चीज़ें अब हम इसमें बताएंगे। इसके लिए जस्ट हम इसको सॉल्व करेंगे और आगे इस चीज़ को हम बता देंगे। सबसे पहले मैं अब ये वाले हिस्से को अगर आपने नोट कर लिया या देख लिया है, आपको ये चीज़ नोट करना है। ये बेसिकली अब मेरा समझाने का मकसद था कि ये मैंने डायग्राम बना के आपको समझाया है, लेकिन इसका अगर आप नोट नहीं भी करेंगे तब भी कोई मसला नहीं, आप जस्ट ये स्टेटमेंट इस तरीके से भी लिख लेंगे तब भी आपका क्वेश्चन आगे सॉल्व हो जाएगा। मैं इसको अब रेज कर देता हूँ ताकि मैं आगे इसको सॉल्व कर सकूँ। अब हम यूज मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड को उस तरीके से सॉल्व करेंगे आगे। इसके लिए मैं आपको बताता चलूँ, यहाँ मैं लिखूँगा 2 - 1 2 1, ये x और y लिख दिया मैंने, इक्वल का साइन, 16 180 का साइन। अब इसको आगे सोल्व, ये a आ गया, x आ गया और ये b आ गया। जैसे मैंने ये लिख ली वैल्यू, अब इसके आगे मैं इसको सोल्व करूँगा प्रॉपर क्वेश्चन को। फार्मूला होता है ax = b का, और x होता है a का इनवर्स b। अब हम a का इनवर्स पहले फाइंड करेंगे। इसके लिए पहले डिटर्मिनेंट निकालेंगे a का डिटर्मिनेंट के लिए मैं वैल्यू लिख रहा हूँ 2 2 - 1 1। इसको अब डिटर्मिनेंट निकालेंगे, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, -1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, तो ये 2 + 2, ये हमारे पास आ गया a का डिटर्मिनेंट 4। अब इसके बाद एडजॉइंट ऑफ a निकालेंगे, एडजॉइंट ऑफ a, 2 और 1 आपस में चेंज हो जाएंगे, यहाँ पे 1 आ जाएगा और यहाँ पे 2 आ जाएगा, और ये -1 और 2 इनको भी आपस में इनके साइन बदल देंगे, तो ये 1 हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा -2। ये एडजॉइंट ऑफ a हमने निकाल लिया। अब इसके बाद आगे हम इसको सोल्व करके इसका फार्मूला लिखेंगे a इनवर्स एडजॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाय a का डिटर्मिनेंट। a इनवर्स इक्वल है एडजॉइंट की वैल्यू, पहले मैं डिटर्मिनेंट की 1/4 1 1 - 2 2, ये वाली वैल्यू लिखी, 1/4 1/4 -2/4 2/4, ये मैंने इनकी वैल्यू लिख के, और a का इनवर्स आगे लिखेंगे 1/4
1/4 माइनस 1/2 1/2। ये इसका ए का इन्वर्स आ गया हमारे पास। अब इसके बाद हमने फार्मूला लिखेंगे Ax इक्वल टू ए इनवर्स बी। तो ए इनवर्स की वैल्यू पहले लिखूँगा 1/4 माइनस 1/2 1/2। अब मल्टीप्लाई करेंगे बी के साथ। बी की वैल्यू हमारे पास है 16 और 180। इसको मैं आगे प्रोडक्ट इसका पूरा प्रॉपर लूँगा। इसका 1/4 को मल्टीप्लाई करेंगे 16 के साथ, फिर प्लस का साइन आएगा, फिर 1/4 को मल्टीप्लाई करेंगे 180 के साथ। इसी तरह नीचे माइनस 1/2 को मल्टीप्लाई करेंगे 16 के साथ, प्लस 1/2 को मल्टीप्लाई करेंगे 180 के साथ। अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। क्या आएगा, मैं ये इसको भी सही कर दूं। यहाँ पे मैंने लिख देना है एक्स वाई, और यहाँ पे भी यही लिखना था एक्स और वाई। एक्स वाई इक्वल है 16 को जो 4 से डिवाइड करें तो हमारे पास यहाँ पे 4 आ जाता है, और फिर प्लस 180 को 4 से डिवाइड करेंगे तो जवाब आएगा 45। यहाँ पे मैंने लिख दिया 45। उसके बाद 16 को डिवाइड करेंगे 2 से तो ये -8 आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद 180 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जवाब आ जाता है 90। ये प्लस का दरम्यान में साइन डाला। अब हम जब इसको ऐड करेंगे, यहाँ पे मैं आगे लिख रहा हूँ एक्स वाई इक्वल है 4 और 45 को करेंगे तो 49 जवाब आ जाएगा, और ये आ जाएगा 82। तो इस तरह हमारे पास x आ जाएगा 49 डिग्री और y आ जाएगा हमारे पास 82 डिग्री। तो मैं इस तरह कह सकता हूँ कि तीनों एंगल्स के बारे में आपको बताता चलूँ कि हमारे पास एक एंगल की वैल्यू वो भी 49 डिग्री आई, दूसरे x की वैल्यू वो भी हमारे पास 49 डिग्री आई, तो दोनों के एंगल सेम थे। और इसी तरह ही y के एंगल जो y था, जो तीसरा एंगल था हमारा ट्रायंगल का, वो हमारे पास 82 डिग्री आ गया। हमारे पास इस तरह तीनों एंगल, या मैं यहाँ पे इस तरह भी लिख सकता हूँ कि फर्स्ट एंगल हमारे पास है 49 डिग्री, सेकंड एंगल हमारे पास है 49 डिग्री, इस तरह ही थर्ड एंगल हमारे पास है 82 डिग्री ट्रायंगल के। ये हमारे तीनों एंगल इस तरह से फाइंड हो गए। अब हम इससे अगला मेथड जो है क्रैमर रूल, उसको भी देख लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 में अब हम क्रैमर रूल को देखेंगे। क्रैमर रूल के लिए भी उसी तरह ही हम आगे इसको सोल्व करेंगे। 3 वैल्यू निकालेंगे। ए की वैल्यू हमारे पास आती है 2 2 -1 1। एक्स की वैल्यू हमारे पास आएगी, पहले कॉलम में ये वाली वैल्यू लिखेंगे 16 180, और फिर उसके बाद -1 1। अब ए वाई की वैल्यू देखते हैं। ए वाई की वैल्यू हमारे पास आएगी, वो आएगी 2 2 पहले वाला एज इट इज, उसके बाद 16 और 180 यहाँ पे लिख देंगे। जैसे मैंने ये वैल्यू लिख ली, अब इसके बाद आगे इसको करेंगे ए का मोड निकालेंगे, डिटर्मिनेंट निकालेंगे सबके। तो ए का डिटर्मिनेंट जब निकालेंगे तो हमारे पास आएगा 2 2 -1 +1। तो इसका प्रोडक्ट, इसको जब मोड निकालेंगे तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, और इसके बाद माइनस का साइन, -1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ। यहाँ पे लाइन लगा दी, ए का डिटर्मिनेंट का साइन लगाया, यह आ जाएगा 2 + 2, ये आ जाएगा 4। यहाँ तक हमारा सोल्व हुआ। अब इसके बाद ए एक्स की वैल्यू निकालेंगे। ए एक्स इक्वल हो जाएगा हमारे पास,
इसका भी हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे ax को, तो 16 180 मैंने यहाँ पे लिख लिया, -1 1 यहाँ पे लिख दिया। ax इक्वल है 16 मल्टीप्लाई को करेंगे 1 के साथ, माइनस का साइन, -1 को मल्टीप्लाई करेंगे 180 के साथ, तो ax इक्वल हो जाएगा 16 प्लस 180। तो ax इक्वल हो जाएगा 16 और 180 को जब जैसे ही ऐड करेंगे तो हमारे पास 196 आ जाएगा ax की वैल्यू। अब इसके बाद मैं आपको बताऊं ay की वैल्यू निकालेंगे। ay का डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो इसमें ay का है 2 2 16 180, 2 2 16 और 180। ay का जब हम निकालेंगे, सॉल्व करेंगे आगे, तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 180 के साथ, माइनस का साइन, 16 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, ay इक्वल है 180 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ तो ये आ जाएगा 360, और फिर माइनस है 16 को जब 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 आ जाएगा। तो ay इक्वल है 360 माइनस 32, तो ये इसका जवाब आएगा 328। अब जब ये इसका जवाब आ गया हमारे पास 328 का, तो ये ay भी हमारे पास निकल गया और ax भी निकल गया। अब फार्मूला लिखेंगे x इक्वल टू ax का डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट। तो ax के डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारे पास आई थी 196 और a के डिटर्मिनेंट की वैल्यू आई थी 4। तो इसको जब हम x को सोल्व करके डिवाइड करेंगे, 196 को 4 के साथ डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा जवाब? जवाब आएगा हमारे पास 49। ये x आ गया। इसी तरह मैं y का भी निकालूंगा। y के लिए मैं लिखूंगा y इक्वल टू a y का डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट। तो यहाँ पे जब मैं a y की वैल्यू 328 को डिवाइड करेंगे हम 4 के साथ, तो y का जो आंसर आएगा वह आएगा 82। तो यहाँ पे मैं मेंशन कर दूंगा 82। इस तरह हमारे पास बताता चलूँ x की वैल्यू आ गई हमारे पास 49 और y की वैल्यू आ गई 82। तो आपको पता है, इस तरह मैं कह तो फर्स्ट जो एंगल है हमारे पास वो है 49। इस तरह सेकंड एंगल वो भी सेम था इसके, तो वो भी 49 डिग्री था। और इसके बाद जो थर्ड एंगल है हमारे पास ट्रायंगल का वो 82 डिग्री हो जाएगा। ये हमारा सबका आंसर आ गया। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। चलें अब हम देखते हैं इससे अगला क्वेश्चन उसमें क्या है।